हेलो। बैठे आप लोग। क्या हुआ घड़ी? ये तो यही रहेगा टाइम तो। आज तुम्हारी क्लास कैंसिल नहीं थी क्या? है? अब तो क्या पहले बोलते तो। वो आज क्या है कि मेजर टेस्ट के हिसाब से छुट्टी है ना एक आधे बैच में शाम को। तो मैंने सोचा तुम्हारी भी छुट्टी दी गई। तुम्हारी छुट्टी रहती ठीक रहता वाह। अभी एक ले ली हूँ। देख तो देख क्या होता है। एक ही है क्या करना। क्या पढ़ रहे थे आप? क्या पढ़ रहे थे? टमाटर? गाजर? देखो कल हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। अभी आगे बढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अच्छा कर रहे हो तुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो टमाटर के बारे में एक चीज पूछ रहा हूँ, सब हाथ खड़ा करेंगे, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। इसमें कीट लगता है, उसका नाम है फल छेदक। हाथ खड़ा करना है, उसका नाम क्या होता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, खाली दो हाथ खड़े और। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, शाबाश। बीच में कोई बोलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, बैंगन का मुख्य कीट है तना और फल छेदक, उसका क्या नाम होता है? हाथ खड़ा करना। बीच में किसी को बोलना नहीं। कोई नहीं बताएगा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा तो इसका था, टमाटर का। बैंगन का पूछा मैंने, तना और फल छेदक। बोलो ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। भिंडी के अंदर भी लगता है तना और फल छेदक, उसका नाम बताओ। भिंडी वाले का हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं किसी। बोलो इयरिस वाइटेला। इयरिस वाइटेला। टमाटर के अंदर एक रोग लगता है जिसका नाम है बैक्टीरियल विल्ट, जीवाणु उकठा रोग। उस जीवाणु का नाम हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। सूडोमोनास सोलेनोसीरम क्या है? अगला प्रश्न आपको बताना है कि क्या होता है उसका उत्तर। बैंगन के अंदर एक रोग होता है लिटिल लीफ। आपको हाथ खड़ा करना, किससे होता है वो? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। बोल तो तुम होशियार तो बहुत हो, जो पहले ही आ रहे थे इस उत्तर तो तुम्हें। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है, उसको फैलाता है जेसिड। कौन फैलाता है? इपिलेक्ना बीटल किस में लगता है? हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो। इपिलेक्ना बीटल कौन सी फसल में लगता है? इपिलेक्ना बीटल बैंगन में लगता है। हाथ खड़ा करो ना आराम से, घबरा क्यों रहो? शर्म तो कुछ ही नहीं आ रही तुम्हें, कौन सी शर्म आ रही? बेशर्मों को शर्म कब से आने लगी? अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्याज का मुख्य रोग है बैंगनी धब्बा। उस बैंगनी धब्बा वाले कवक का नाम बताना, हाथ खड़ा करना। बैंगनी धब्बा वाले कवक का नाम कोई नहीं बताएगा। बोलो अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाथ खड़ा करेंगे। आलू की पछेती अंगमारी होती कवक से, उस कवक का नाम बताना है। हाथ खड़ा करना ही है, खाली बोलना ही नहीं है। तुम कितने होशियार हो, कंट्रोल में रहो। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या है? अगला बताना आपको। इसमें आलू में एक वर्ट रोग होता है, वर्ट। उस कवक का नाम बताओ, हाथ खड़ा करो। आलू के वर्ट का हाथ खड़ा करो। बोलो सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम। एक बार और हाथ खड़ा करना। एक आलू में लगता है गोल्डन सिस्ट निमेटोड, क्या लगता है? गोल्डन सिस्ट निमेटोड का नाम बताना, हाथ खड़ा करना है। तो बता छोटू। हाँ बोलो ग्लोबोडेरा रोस्टो चाइनेंसिस। लहसुन के अंदर तीखापन कौन से तत्व के कारण होता है? बोलो डाई एलाइल डाई सल्फाइड।
प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? बोलो, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अब अगला टॉपिक निकालो, कहां पढ़ रहे थे? लास्ट पॉइंट बताओ। गाजर की जलवायु थी। गाजर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। गाजर में आप लोगों को पता है क्या लिखना है? गाजर के अंदर आपको लिखना बीज दर। टॉपिक डालो बीज दर। गाजर की बीज दर में लिखना है आपको सबसे पहले 5 से 7 किलोग्राम, 5 से 6 या 5 से 7 किग्रा पर हेक्टर, किग्रा पर हेक्टर। 5 से 7 किलोग्राम पर हेक्टर इसकी बीज दर है, और ये एग्जाम में आती रहती है अक्सर। ठीक है, तो ये डबल में भी आया था प्रश्न। अब लिखो गाजर में पाए जाने वाले तत्व, कि कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं, उसको लिखना है अपन तुरंत। अच्छी बातें हैं, एक बार लिख लो तो ही बात बनेगी। अब आपको पता है क्या लिखना है? क्या लिखोगे? तत्व। सबसे पहले मेरे साथ ही लिखना अलाउ ही है हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब हमेशा के चीज से। लाल रंग लिखो, लाल रंग। बताते जाओ। गाजर का लाल रंग पता तुम्हें? हाँ, बोलो लाइकोपीन के कारण। लिख लो एक बार, लाइकोपीन। दूसरा, गाजर का बैंगनी रंग, गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन। लिखना है एंथोसाइनिन। गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। फिर लिखना है गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग जो कि होता है केरोटीन के कारण, नहीं जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल, केरोटीन कौन बोला रहा बीच में? जेंथोफिल के कारण। गाजर का जो नारंगी रंग है, नारंगी रंग, वो होता है केरोटीन के कारण। ये तत्व हमने पहले तत्व वाले चैप्टर में पढ़ रखे। पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे? ये सारी बातें हमने महत्वपूर्ण तत्व वाले चैप्टर में पढ़ रखे। इसमें जो कड़वापन होता है, कड़वापन, वो होता है किसके कारण? बताओ। गाजर का कड़वापन आइसोक्यूमेरिन के कारण। लिखो आइसोक्यूमेरिन, आइसो आइसोक्यूमेरिन, आइसोक्यूमेरिन, आइसोक्यूमेरिन के कारण, आइसोक्यूमेरिन के कारण। गाजर के अंदर कड़वापन आइसोक्यूमेरिन के कारण। सर कांजी और कान्या अलग अलग होते हैं। वो कांजिया अलग होता है, गांव में जो कांजिया खाते हो वो अलग है, और कांजी अलग। कांजी क्या होती है जो तो कल बताएंगे, और आपके गांव में कांजिया बनाते होंगे गाजर से, वो अलग होगा। ठीक है, कांजी और कांजिया अलग है। डन। तो लाल रंग किसके कारण था? बैंगनी रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, कड़वाहट, आइसोक्यूमेरिन। क्या है गाइस? अब आपको पता है क्या लिखना? देखो उन्नत किस्म। टॉपिक डालना है इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इसका मतलब है उन्नत किस्म। इम्प्रूव्ड वेराइटीज का मतलब है उन्नत किस्म, उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों में दो प्रकार की किस्में गाजर की। एक तो ऐसी किस्म है जो ठंडी जलवायु में होती है, और एक ऐसी है जो गर्म में। गाजर में कितने प्रकार की किस्में? जो गर्म जलवायु वाली है उनको हम लोग बोलते हैं उष्णीय किस्म, क्या कहते हैं, या बोलते हैं एशियन किस्म। और ठंडी जलवायु वाले किस्मों को हम लोग शीतोष्णीय किस्में कहते हैं, या फिर उनको कहते हैं टेम्परेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या यूरोपियन किस्में क्या कहते हैं। तो आपको इन दोनों में थोड़ा फर्क बता रहा हूँ, वो लिखना पहले तो। इधर तो आप एक ही पेज के ऊपर ऐसे टेबल बनेगी एक। इधर तो एशियन किस्में या उष्णीय किस्में लिखना है। एशियन या उष्णीय किस्में, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिकल वेराइटीज। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल किस्में। इधर आप लोगों को लिखना है यूरोपियन
इधर लिखना है यूरोपियन। यूरोपियन किसमें? ठंडी जलवायु वाली। शीतोष्णीय किसमें? शीतोष्णीय किसमें? और यहां पर लिखना है टेम्परेट। टेम्परेट किसमें? ऐसा आपको एक टेबल बनाना बढ़िया सा। पहले तो इन दोनों में थोड़ा फर्क बता रहा हूं मैं, और उसके बाद में अपन किस्मों को भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले है अंतर क्या होता है एशियाटिक और यूरोपियन किस्मों में, फर्क क्या? कोई बता सकता है क्या फर्क? वो यूरोप में होती है, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर भी होती है दोनों किस्म। दोनों किस्में दोनों जगह होती, किस्मों की प्रकृति अलग है। आवाज धीरे आ रही है तो आवाज तो धीरे बोल रहा हूं मैं आज, सही नहीं? सुबह के मौसम में आवाज सही आती है। अब आपको इन दोनों में फर्क लिखना, ठीक है? देखो, ये जो एशियन गाजर होती है यहाँ इनकी उपज ज्यादा होती, अधिक उपज। पहला अंतर तो है अधिक उपज। इनकी उपज अधिक होती है, इनकी कम उपज होती। अधिक उपज और कम उपज। यूरोपियन किस्मों की उपज कम होती, इनकी होती कम गुणवत्ता यानी लो क्वालिटी। अपने यहाँ उपज ज्यादा है, क्वालिटी नहीं। ये होती है अधिक या अच्छी गुणवत्ता, गुड क्वालिटी। अच्छी गुणवत्ता की होती है, अच्छी अच्छी गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता का मतलब होता है गुड क्वालिटी। यूरोपियन किस्में गुड क्वालिटी की होती है और ये होती है ठीक ठाक। अब इसमें लिखना आगे इजी गोइंग। क्या लिखोगे? अब इसमें यूं है कि ये होती है लाल बैंगनी रंग की, लाल से लेकर के थोड़ा बैंगनी रंग, ये होती है लाल बैंगनी रंग की। और ये होती है लगभग आपके मुख्य रूप से क्या बोलते हैं उसको, नारंगी रंग। नारंगी से लेकर के पीले रंग की, लेकिन मुख्य रूप से नारंगी रंग है, नारंगी पीला रंग। तो यहाँ की किस्में तो होती है लाल बैंगनी रंग की और वो होती है नारंगी और पीले रंग की, ठीक है? शाबाश। चूंकि ये लाल बैंगनी रंग की होती है तो इनमें एंथोसाइनिन ज्यादा होता है। इन किस्मों में एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है, एंथोसाइनिन अधिक और कैरोटीन कम होता है। एंथोसाइनिन ज्यादा होता है बेटा, शाबाश, और कैरोटीन की मात्रा कम होती। इन किस्मों के अंदर एंथोसाइनिन कम होता है, एंथोसाइनिन कम होता है और कैरोटीन अधिक होता है। कैरोटीन अधिक, ठीक है? ये दिख रहा है तुम्हें? लिख लिया होगा तुमने, ये चीज तुम्हारे समझ में भी आई होगी भाई। अपने यहाँ की किस्में लाल से लेकर बैंगनी रंग की होती है, तो इसमें ज्यादा क्या होता है, एंथोसाइन। तो अपने यहाँ कैरोटीन कम ही होगा। यहाँ नारंगी रंग की है तो वहां कैरोटीन ज्यादा है और एंथोसाइनिन क्या है, कम। यही क्वेश्चन ये वाला पहले सुपरवाइजर में 2 बार आ चुका है, सुपरवाइजर 2 बार, कि एशियन किस्मों की क्या पहचान है। तो एशियन किस्मों की पहचान है एंथोसाइनिन क्या है उसमें ज्यादा, ठीक है, और क्या है, कम। यहाँ की क्वालिटी उपज क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा है, वहां उत्पादन कम। लेकिन अपनी यहाँ क्वालिटी खराब, पोषक तत्वों की मात्रा किसमें ज्यादा होती है, उनके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है? ये आपको बेसिक अंतर याद रखना। अब इसी में किसमें पढ़ेंगे, इसके नीचे कंटिन्यू में किसमें लिखेंगे अपन। ये तो फर्क पड़ लिया, थोड़ा थोड़ा फर्क पता चला, थोड़ा थोड़ा फर्क पता चला, बस इतना ही फर्क है। और भी है कुछ चीजें, जैसे कि अगर आपको बीज उत्पादन करना है तो ये किसमें एक ही सीजन के अंदर बीज भी बन जाते हैं इनमें कई बार। इनके अंदर 2 सीजन लगती है, ठंडा माहौल चाहिए बीज में, बीज उत्पादन के लिए
और ये जो है गर्म माहौल के अंदर सीड प्रोडक्शन इनमें हो जाता है। अब लिखो आगे। अब सेम टेबल बनी हुई है वैसे ही बनी रहेगी, और आपको इस प्रकार से किस्में लिखनी, इधर वाली इधर इस लिखनी, इधर वाली इधर लिखनी। समझ रहे हो? एक ही पेज पे लिख रहे हो तुम लोग भी, तो छोटे ही लिखना थोड़े साइज में, क्योंकि दिक्कत आएगी। सबसे पहली वैरायटी लिखो पूसा केसर। अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, लिखो पूसा केसर। फर्स्ट वैरायटी पूसा केसर। एशियन किस्में पहले लिख रहे हैं, पूसा केसर। ठीक है, अभी किस्में लिखना चालू कर रहे हैं। अब है वेराइटीज कि कौन कौन सी वैरायटी। अभी तक तो हमने अंतर पढ़ा था, अब है किस्में। तो सबसे पहले लिखो पूसा केसर। लिख लिया? अब लिखो पूसा मेघाली। पूसा केसर के बाद में लिखना है बेटा पूसा मेघाली। पूसा मेघाली में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है, सर्वाधिक विटामिन ए। इसके आगे लिखना है सर्वाधिक विटामिन ए। तो प्रश्न आता भी रहता है कि सबसे ज्यादा विटामिन ए कौन से में होता है, तो मेघाली। डबल एओ में क्वेश्चन आया हुआ है, डबल एओ में, कि पूसा केसर किसके किस्म है। तुम्हारे भी ऐसा भी आ सकता है सीधा कि किसकी किस्म, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो पूसा केसर किसके किस्म है, ऐसा प्रश्न। अगले लिखो, अगले लिखो बेटा शाबाश, पूसा रुधिरा। लिखो पूसा रुधिरा। बताओ क्या विशेषता? सर्वाधिक लाइकोपिन। इसके आगे लिखो सर्वाधिक लाइकोपिन होता है इसमें, सर्वाधिक लाइकोपिन। क्या बात है, सर्वाधिक लाइकोपिन होता है, गुड। अब लिखो नेक्स्ट, एक वैरायटी लिखो जिसका नाम है पूसा आसिता। अगली वैरायटी है गाइस पूसा आसिता। पूसा आसिता, पूसा आसिता। पूसा आसिता के आगे लिखना है फर्स्ट, फर्स्ट बैंगनी रंग की किस्म। फर्स्ट बैंगनी या काली लिखना है इसमें, फर्स्ट काली या बैंगनी। फर्स्ट बैंगनी लिख दिया तो कोई बात नहीं। भारत की पहली काली गाजर है, काली या बैंगनी रंग की किस्म, बैंगनी रंग वाली किस्म, भारत की पहली बैंगनी रंग वाली किस्म। तुम्हारी जगह कम बची होगी इसलिए बोला था तेरा लिखना, थोड़ा छोटा लिखना। तो एक तो यह विशेषता है, एक इसी की विशेषता और है पूसा आसिता की, सर्वाधिक एंथोसाइनिन होता है इसमें, सर्वाधिक एंथोसाइनिन, सर्वाधिक एंथोसाइनिन। पूसा आसिता में लिखना है गुड। पूसा आसिता लिख लिया। अब एक अच्छी वैरायटी हो रहा, पता है उसका क्या नाम? बताओ क्या नाम है, कोई बता सकता है? है? लिखो पूसा कुल्फी। पूसा कुल्फी। देखो पूसा कुल्फी के आगे कोई विशेषता नहीं लिखनी है, ठीक है, खाली पूसा कुल्फी लिख। इधर ये किस्में आती रहती है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी गाजर की किस्में इंपॉर्टेंट है। समझ गए यहां तक? इस पूसा आसिता पहली काली गाजर है, और इसमें सबसे ज्यादा एंथोसाइन। पूसा कुल्फी लिख लिया, उसके तुरंत आगे लिखना नेक्स्ट, उसी के नीचे चल रहे हैं आगे, पूसा वृष्टि। पूसा वृष्टि, उसी के आगे लिखना है पूसा कुल्फी के नीचे पूसा वृष्टि, पूसा वृष्टि। अगला लिखना है पूसा वसुधा। पूसा वसुधा, और पूसा वसुधा के आगे लिखना है प्रथम, इस ग्रुप की पहली किस्म है, तो फर्स्ट उष्णीय किस्म, पहली उष्णीय किस्म है ये, फर्स्ट उष्णीय किस्म। उष्णीय को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। तो पहली ट्रॉपिकल किस्म, इस ग्रुप की पहली किस्म है ये क्वेश्चन कोटा यूनिवर्सिटी के टी एक एग्जाम में आया था पिछले साल, कि कौन सी पहली उष्ण कटिबंधीय किस्म या उष्णीय किस्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट।
पूसा वसुधा, पूसा वसुधा, फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी डेवलप्ड यूजिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जाम में। समझ गए? मैंने क्या बोला था वो तुम्हारे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला था, उसका कोई मतलब नहीं था वैसे। ये फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी क्या है गाइस? फर्स्ट ट्रॉपिकल, इस ग्रुप की पहली किस्म है। अब आपके आगे और लिखना इसी में, बोलो गोल्डन हार्ट, लिखते जाओ पहले। गोल्डन हार्ट, गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी, कश्मीर ब्यूटी, इसके अलावा लिखना आपको गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी और हिसार गैरिक, हिसार गैरिक, हिसार गैरिक, हिसार गैरिक। ये वैरायटी भी जो है आपकी आई हुई है एआरओ में। एक तो कल क्या था, रसगुल्ले ज्यादा खा लिए जो गला खराब हो गया। वो क्या कि इस जेल सर के लड़के का बर्थडे था कल, मैं कह रहा था ना, तो फिर वो क्या है कि मैं तुम्हारी क्लास छोड़ के गया था तो उधर फिर रसगुल्ले थे वहां, अनशन थे वहां। सर का वो लड़के के बर्थडे था तो कोई कमी नहीं थी, तो वो कचौरी समोसे और थे तो मैंने बाकी कुछ तो खाए नहीं, रसगुल्ले उठा लिए थोड़े। हाँ, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि, तो अब देखो मिठाई में इसका मतलब क्वालिटी में गड़बड़ है। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता जनरली, कुछ भी नहीं खाता, ना के बराबर। मिठाई भी बहुत कम खाता हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर 89% लोगों में हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी पता नहीं चलता हो, आदमी जब 40 साल की उम्र क्रॉस होती तो पता चलता। आज की तारीख में तुम एक चीज सोच लेना, गांव के अंदर जो भी लेडी 50 प्लस की, 50 प्लस की, उसको कोई ना कोई समस्या है अच्छी खासी। तुम खुद अपने अड़ोस पड़ोस के गांव का देख लो, सोच लो, जो जिस आदमियों की भी देख लो, कुछ आदमी तो फिर भी कम है, लेडीज का देख लो, जिनकी एज आज 50 से ज्यादा है, या तो उनको पेट की समस्या है, कमर की समस्या है, या कोई न कोई शारीरिक बीमारी है। तुम खुद सोच लेना, ये अपवाद भी लागू इसमें एक आधा हो सकता नहीं, उसके पीछे कारण, उन्होंने यंग अवस्था में खेतों में अनशंट काम किया। लेडीज लोग गांव में करते हैं काम, तो उन्होंने, पुरुष भी है उसमें, इतना काम किया ताबड़तोड़, यही है। तो कृषि में काम इतना ज्यादा किया कि जब पहले तो पता ही नहीं चला, और आवश्यकता भी थी, काम नहीं करे तो खाए क्या, तो मजदूरी करना आवश्यक था। अब मजदूरी करे तो ही तो घर पे पैसा है, और वो एक अच्छी बात थी। लेकिन अब ये भारत की हालत ऐसी है अभी, विदेशों में ऐसा नहीं। विदेशों में काम करने की टेक्निक है, लेडीज लोग वहां पर भी काम करते, लेकिन उनके पास में उपकरण सही है। जैसे अपने यहाँ तो वो घास काटने की नहीं आती क्या, हसिया, दांत बोलते हैं, तो अब दातली का भी देखना, वहां अलग अलग प्रकार की दातली आती है। तो अभी क्या हुआ, पिछले साल से, पिछले साल 2 साल पहले, उदयपुर से मैं एक दातली, गांव में खूब अच्छी अच्छी दातलियां, कोई देखो वो गाडुल्ले होते हैं ना, गाडिया लोहार, वो बना के देते हैं अच्छी, तो उनसे भी अच्छा करता है। तो अपने कृषि विभाग की जो दातलियां आती है नई, छोटी छोटी दातली आती है, 30 40 50 50 रुपए की, वो मैं 50 का एक पैकेट लेके गया गाँव में, 50 का। यहाँ उसके पैसे भी अभी तक बाकी देने, मेरे दोस्त ने दिए थे, वो मिला ही नहीं मेरे को वापस। तो मैं ऐसे ही ले गया, बेचने के लिए ले गया, मैं अपने गाँव में, मैंने कहा ले जाऊं तो सही। तो 50 का पैकेट ले गया, तो उसमें से शुरू में मैंने दी कुछ लोगों को, तो किसी ने ली नहीं, कि तू तो 50 रुपए में दे रहा, तेरे कितनी कमाई हो रही है इसमें, जबकि मैं इसमें क्या कमाई करना, जो आई अपने धंधा नहीं था, तो एक बात थी खाली बस। तो क्या तेरे तो बहुत कमाई होगी, मैंने कहा फ्री में रख ले, अबे तो ले ले, मैंने कहा फ्री में ले ले, अब तो नहीं है कमाई, तो ले तो ले। तो ऐसे मिलने वालों को दी 4 5 को। 15 20 दिन बाद में जब उन्होंने काटने लगे, उन्होंने, अरे यार ये कहाँ से आई दातली, ये तो हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, डिमांड बढ़ गई, तो वो 50 कम पड़ गई, जो 50 थी ना वो कम पड़ गई। मैंने कहा मम्मी रेट बढ़ा के देना आप, सही नहीं है भाई, पहले ले ही नहीं रहे बेटे, और अब तो अब उसमें लेना, किराया भी जोड़ना उदयपुर का, जो 50 की उसके 70 लेना, नहीं तो हर कोई घर पे आ रहा है, तो मम्मी का टाइम तो खराब हो रहा नहीं हो रहा। मैंने कहा आप 70 लेना, तो ऐसे 70 का मतलब 5 10 रुपए ऊपर करके ऐसे खूब बेची, बेची का मतलब दी, तो 50 होगी, कितनी होगी, तो अब उसमें काम आसान हुआ ना।
तो विदेशों में क्या है कि इसी एक उदाहरण दे रहा हूं, ये तो काम कर रहे हैं अपने, जहां फावड़ा आता है ना, फावड़ा, ये फावड़ा भी गलत है अपने, जोर आता है इसमें। खेत में वो अपने यहाँ और काम करने के लिए अलग अलग कस्सी बोलते हैं, काम कुदाली कसी है, ये सब चीजें अपने यहाँ वाली टेक्नोलॉजी और विदेश वाली अलग। वहां स्मार्ट वर्क है, अपने यहाँ हार्ड वर्क। उसके चलते लोगों की कमरें टूट गई। तुम्हारे पिताजी को देख लो, तुम्हारे दादाजी को देख लो, काम कर करके जिंदगी खत्म हो गई उनकी। जबकि विदेशों में भी काम करते हैं, अपने से अच्छा करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। कल वीडियो देखा अपन, सिस्टम से करते हैं, सही नहीं? अपने धूल में लट, और वहां सिस्टम से काम। तो यही तो तुम्हारा काम है कृषि वालों का। तुम सुपरवाइजर बन जाओगे तो लोगों का जीवन आसान ही तो करना है। तो स्मार्ट तरीके से, जो कि तुम्हें पहले बता चुका तरीके में, पहले और बताएंगे। तो ये किस्में हमने कौन सी पढ़ी थी? एशियाटिक। बोलो, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा आसिता, पूसा कुल्फी, पूसा वृष्टि, पूसा वसुधा, गोल्डन हर्ट, कश्मीर ब्यूटी, हिसार गैरिक। अब यूरोपियन किस्में वो लिख ली थी सबने, इधर लिखो। अब सबसे पहले लिखो पूसा यमदाग्नि, पूसा यमदाग्नि, पूसा यमदाग्नि। फिर लिखो पूसा नयन ज्योति, पूसा, पूसा नयन ज्योति। पूसा नयन ज्योति में लिखना आगे, पूसा नयन ज्योति के आगे लिखना फर्स्ट शीतोष्णीय किस्म। ये इस ग्रुप की पहली किस्म, पहली शीतोष्णीय किस्म, फर्स्ट शीतोष्णीय किस्म, फर्स्ट टेम्परेट वेराइटी। ये यूरोपियन में लिखनी है, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़ो। अब आपको लिखनी है जेनो या जीनो, वेराइटी है जेनो। कोष्टक में लिख देना ZENO। इसमें लिखो आगे प्रथम, नहीं प्रथम, प्रथम कुछ नहीं, ये वहां से आई है, जर्मनी से। जेनो जर्मनी, जेड जेड, जेनो जर्मनी, जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड, जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड। ये जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी, जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड, जर्मनी से इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अब आगे लिखो, एक और वैरायटी लिखो, अच्छी वैरायटी, नेंटिस। वैरायटी लिखो नेंटिस। दूसरी लिखो नेंटिस हाफ लॉन्ग, नेंटिस हाफ लॉन्ग, नेंटिस हाफ लॉन्ग, अर्ली नेंटिस, अर्ली नेंटिस, अर्ली नेंटिस। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे डबल एम आया नेंटिस किसकी किस्म, यहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है? जेनो भी आ रखा है अभी ARO के अंदर, तो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो एशियाटिक एंड यूरोपियन किस्में आपके सामने लिखी हुई है। आगे और बढ़ेंगे, अभी तो यूरोपियन किस्मों में एक दो किस्में और है बस, ज्यादा नहीं। डन। इसके अंदर दो किस्में और लिखो उधर वाले में। कौन कौन से लिखोगे? एक तो लिखो, एक तो लिखो इंपेरेटर, लिखो इंपेरेटर, इंपेरेटर। और एक लिखो चेंटेनी, इंपेरेटर और चेंटेनी। चेंटेनी किस्म है प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण या डिब्बाबंदी हेतु सबसे उपयुक्त, या डिब्बाबंदी हेतु, हेतु सबसे उपयुक्त या उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है? तो चेंटेनीर ये किस्म। अब इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, एक प्रश्न तो आता है कौन सी किस्म किसकी, ठीक है? जैसे पूसा केसर किसकी, गाजर की। एक तो ये पैटर्न है, मतलब पूसा वसुधा किसकी किस्म है, पूसा रुधिरा किसकी है, वगैरह।
एक पैटर्न है कि एशियाटिक कौन सी, यूरोपियन कौन सी। ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न हो जाता है, आपको पहचानना पड़ता है कि भाई एशियन कौन सी, यूरोपियन कौन सी। तो ज्यादातर में तो अपन पहचान सकते हैं, जैसे जेनो, ये थोड़े विदेशी टाइप के नाम। जेनो है, नेंटिस हाफ लॉन्ग है, इंपेरेटर है, चेंटन है। तो इससे पता चल जाता है, खाली एक दो किस्मों का रहता है, यमदागिनी और नयन ज्योति, ये नई किस्में। बाकी ये सारे इधर कौन कौन सी है आपने, ये है। तो ये एरो में ये था एसिटिक कौन सी है, तो उसमें एक में उत्तर ये था। एक एग्जाम में और आ रखा है जैसे जेनो कि ये यूरोपियन किस्म है, तो ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो रूटीन में आएगा। जब तक आप घर पे पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। क्यों भाई, प्रयास करना पड़ेगा, सही नहीं। बोलो, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा आसिता, पूसा कुल्फी, पूसा वृष्टि, पूसा वसुधा, गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी, हिसार गैरिक, पूसा यमदाग्नि, पूसा नयन ज्योति, जीनो, इंपेरेटर, नेंटिस, हाफ लॉन्ग, अर्ली नेंटिस, इंपेरेटर, चेंटेनी। देखो पौध संरक्षण, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। पौध संरक्षण में एक रोग लिख लो सीधे ही आप, तो एक रोग लिखो गाइस। इसमें रोग वो भंडारण में भी लगता है तो खेत में भी लग जाता है, ठीक है। सर आज कॉलेज में हॉर्टिकल्चर की क्विज है, तो कुछ बताओ। हॉर्टिकल्चर क्विज में क्या बताऊं, रोज बता तो रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ, उनमें से कर लेना, आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो इतनी। अपने से एक बार जिसने हॉर्टिकल्चर पढ़ ली ना, उसकी हॉर्टिकल्चर अच्छी हो जाती, ये देख लेना, सही नहीं। अच्छी हो जाएगी लास्ट तक, बढ़िया हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रोग में लिखो सॉफ्ट रोट, सॉफ्ट रोट, क्योंकि ये नोट्स बड़े काम के हैं। सॉफ्ट रोट जो है, ये गाजर में होने वाला रोग है, जीवाणु से होता है। ये कई फसलों में और भी होता है, जैसे गोभी वर्ग में। जीवाणु का नाम है इरवीनिया केरेटोवोरा, इरवीनिया, इरवीनिया केरेटोवोरा, इरवीनिया केरेटोवोरा, इरवीनिया केरेटोवोरा। ओके, इरवीनिया केरेटोवोरा, इरवीनिया केरेटोवोरा, इरवीनिया केरेटोवोरा लिख लिया होगा। ये गोभी में अगर होता है तो इसको कर्ड रोट बोलते हैं। गोभी में भी कर्ड रोट या सॉफ्ट रोट, सॉफ्ट रोट को कर्ड रोट भी बोलते हैं। तो गोभी में सॉफ्ट सॉफ्ट जीवाणु आता है तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर से सड़ने टाइप, सड़ जाता है मामला पूरा, ठीक है, सॉफ्ट रोट है। गोभी में तो कई बीमारी होती है, अभी तो गोभी नहीं चल रही इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। इसमें जो देह विकार पड़े थे, जो नए आए हैं उनके लिए वापस लिख रहा हूं, क्योंकि इस बार कौन सा आएगा तो मैं बता चुका मैं पहले। लिखो देह विकार, दैहिक विकार, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो देखो देह विकार कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले नंबर पे है स्प्लिटिंग, सबसे पहले नंबर पे है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है जड़ें फट जाती। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जड़ फटना। तो ये गाजर फटना या जड़ फटना, जड़ का मतलब गाजर ही है। अरे गाजर फट रही है रे, जड़ ही तो है वो। इसके कारण ये एक आनुवंशिक प्रॉब्लम है, यह एक आनुवंशिक प्रॉब्लम है। यह नाइट्रोजन की अधिकता से होती है, नाइट्रोजन की अधिकता, बोरोन की कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है, बोरोन की कमी। तीर नीचे जा रहा है इसका मतलब कमी। और पौधों को अधिक दूरी पर लगाने से होता है, अधिक, अधिक दूरी पर लगाना। पौधों को अधिक दूरी पर लगा देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा सुपरवाइजर 2026, ये पहले लिखी हुई लाइन, मैंने वहां पर भी ये लाइन लिखा रखी। इसका मतलब मैं हवा में नहीं लिखा था कोई चीज, सही नहीं। मैंने जब स्प्लिटिंग पहले पढ़ाया तो वहां पर भी लिखा सुपरवाइजर 2026, तुम्हें याद होगा, लिखा था क्या। और अभी भी लिखा है, इसका मतलब मैं हवा में नहीं लिख रहा हूँ कहीं पर भी, इसका मतलब मुझे पता है कहाँ लिख रहा हूँ, सही नहीं। तो ये इस बात को साबित करता है कि मैंने वहां पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा। ये फिर लिखो नेक्स्ट। देख विकार में ये भी आ सकता है कि स्प्लिटिंग किसका है,
या यूं भी आ सकता है कि भाई कि ये किसके कारण होता है, उल्टे पुल्टे ऑप्शन आ सकते हैं कि कौन सा सही नहीं है, या फिर किसके कारण से नहीं होता है, आनुवंशिक है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, तो वो सही बात थोड़े क्या गलत है, कि बोरोन की अधिकता से होता है, नहीं कमी से होता है, मुख्य कारण तो बोरोन की कमी ही है। अब दूसरा लिखो, सेकंड लिखो गाइस, केविटी स्पॉट, केविटी, केविटी स्पॉट, केविटी स्पॉट भी एक इंपॉर्टेंट बीमारी है इसकी। इसका मुख्य कारण तो है कैल्शियम की कमी प्लस नाइट्रोजन या पोटेशियम की अधिकता। ये मैंने लिखा कैल्शियम की कमी या नाइट्रोजन पोटेशियम की अधिकता। कैल्शियम की कमी मुख्य कारण है, बाकी आगे वाला एक्स्ट्रा कारण। ठीक है गुरुजी, आप हो तो हवाबाज। अरे गधेड़े, हवाबाज किसको बोलते हैं? जो ज्यादा फेंकता है उसको बोलते हैं। कोई बात नहीं, मेरे किसी भी बात को समझने के लिए तुम्हें 4 एक साल और लगेंगे। अभी अभी तुम्हें 4 साल बाद में जब वापस तुम्हारा कहीं सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा, तब तुम आओगे 4 साल बाद वाली भर्ती में, कि सर आप सही कहते थे, हम ही नहीं समझते थे। सही नहीं कह रहा हूं? और ऐसा ही होगा। चलो आगे लिखो। सही नहीं कह रहा? कई बार क्या होती, जैसे क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम नहीं जानते तुम, ग्रेगर जॉन मेंडल था है। तो 1822 में उसका जन्म हुआ था और 1884 में शांत हो। वो एक चर्च में पादरी था। पादरी होता है ना, पादरी का काम। तो उन्होंने क्या, मटर के पौधे पे अनुवंशिकी के प्रयोग के कई सारे कानून दिए, ये नियम ऐसा होता है ऐसा होता है। तो वो तो शांत हो गया। तो उसने कई लोगों को बताने की कोशिश भी की कि ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, कि तेरे को बड़ा पता। तो उसकी बात किसी के समझ में ही नहीं आई। लेकिन उस वो शांत हुआ उसके 15-20 साल बाद में, सन 1900 में। कब? लोगों ने, कोई नया साइंटिस्ट आया होगा तो उसने काम किया होगा, तो उसने कहा यार वो तो सही कह रहा था आदमी, वो आदमी तो सही कह रहा था, बात तो सही थी उसकी। तो उन सभी नियमों की वापस पुनः खोज हुई। तब जाकर के मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा। क्या कहा? वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? यूगो डिवरिज है, ऐसे 3 साइंटिस्ट थे। कॉल कोरेंस, एक नाम और था। हम्म, है हेरिक वॉन सब क्या? हाँ मैं तो भूल गया, काफी टाइम हो गया, पढ़ा नहीं इस लाइन को। लेकिन एक बात बता रहा हूं, तो मैं मेंडल नहीं हूं, लेकिन बात बता रहा हूं एक, कि कई बार क्या, एक जो बात होती है वो पचती नहीं। अब सामने वाले ना, जैसे कि आप अभी तुम देखना कि गांव के अंदर क्या होता है, आज के 20 साल बाद में तुम भूत प्रेत की बात करोगे तो तुम्हारे बेटे बोलेंगे पापा तो डिस्टर्ब हो गए। अगर तुम बोलोगे ना कि भाई ऐसा होता है वैसा, वो तर्क करेंगे तुमसे। अभी तुम कोई ऐसी बात करोगे भाई, जैसे मैंने एक क्लास में बोला इंग्लिश मीडियम में, गांव के अंदर तो बड़ा प्रोग्राम होते तो पैरों से आटा लगाते। ये बात किस किसने देखी हुई? गांव में बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, तो पैर से आटा लगाते हैं। जैसे बड़ा आटा लगाना ज्यादा तो कैसे लगाते? पैर से लगाते। तो पैर से आटा लगाते हैं, कई क्विंटल लगाना होता है आटा। तो ये बात मैंने इंग्लिश मीडियम बोली थी, सर है ऐसा तो कहीं हमने तो देखे नहीं जिंदगी में, क्या पागल बना, हवाबाज हो आप। जबकि उन्होंने ये सिस्टम देखा नहीं होता है। तो इसका मतलब वो जब देखेंगे तब मानेंगे। इसका मतलब मैं हवाबाज नहीं हुआ, बात तो मैं सही कह रहा हूं, लेकिन सामने वाले के समझ में नहीं आ रही। तो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग है एक मूवी का, कि गोवर्धन सेठ ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बात थोड़े ऊंचे लेवल की, समझ। तो वही बात है, सही नहीं है? चलो आगे लिखो। अब एक इसमें लिखो फोर्किंग, लिखो बेटा फोर्किंग। अब फोर्किंग में क्या होता है कि गाजर के अंदर, इसके आगे एक लाइन और लिख देना, ये फोर्किंग लिख दिया। इसके आगे एक कारण तो लिखो, कठोर मृदा के कारण। कठोर मृदा होती है तो गाजर 2-3 मुंह वाली हो जाती। कठोर मृदा के कारण, कठोर मृदा के कारण गाजर, हमने ये पहले फोटो देखा इसका, तुम्हें याद होगा। नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं, देखो ऐसे ये गाजर है, गाजर 2 मुंह वाली हो जाती है ऐसे। तो फोर्किंग के नीचे, फोर्किंग के अंदर ही नोट करके एक लाइन लिखनी है आपको। फोर्किंग में की एक लाइन लिखो, फोर्किंग में नोट करके एक लाइन लिखनी, फोर्किंग से संबंधित ही है, कि गाजर में, गाजर के खेत में या गाजर में
कच्ची खाद का उपयोग करने से गाजर में या गाजर के खेत में कच्ची खाद का उपयोग करने से गाजर दो मुंह वाली हो जाती है। गाजर दो मुंह वाली हो जाती है। गाजर के खेत में कच्ची खाद का उपयोग करने से गाजरें या गाजर दो मुंह वाली हो जाती है, जिसे फोर्किंग कहते हैं। तो कथन कारण में कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि गाजर दो मुंह वाली हो जाती है अगर आप कच्ची खाद का काम ले रहे हो या फिर कठोर मृदा है तो सही नहीं। ये पॉइंट याद रखना आपको। सुपरवाइजर 2012। अब सुपरवाइजर 2012 में जैसे मैंने कोई क्वेश्चन बोला है कि आया हुआ है, अब किसी ने सुपरवाइजर 2012 का पेपर ही नहीं देखा तो उसको तो ये लगेगा फेंक रहा हूं। तो ये कैविटी स्पॉट, उसमें क्या प्रश्न था देखो, उसमें था कि कैविटी स्पॉट का क्या कारण। एक ही ऑप्शन में था कैल्शियम की कमी और पोटेशियम की अधिकता। ऐसे अलग अलग कारण थे, कैल्शियम की अधिकता, पोटेशियम की, उल्टे उल्टे दे रखे थे। बोलो स्प्लिटिंग, कैविटी स्पॉट, फोर्किंग। सही नहीं। अब आपको आगे बढ़ना। अब लिखो मूली। अगली क्रॉप आपको लिखनी स्टूडेंट्स मूली। एक छोटा सा वीडियो देखेंगे 5 मिनट का। आज अपन थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से मेंटेन करके चलें, ताकि तुम ये नहीं कहो कि 2 घंटे की क्लास मत लगाओ। कल देखा था वही वीडियो शॉर्ट में कर लेंगे उसको। गाजर का है आज, गाजर का इसी तरीके से कोई ना कोई वीडियो तो आ ही जाएगा, तो फटाफट देख लेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे उसकी। वो जो अंग्रेजी बोलते हैं उसको सुना करो, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करते हैं वो, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है तो फिर वो दिक्कत आती। वो उसी वाला देखे तो, हाँ हाँ ये वाला, ये यही था ये। बीच में कोई बोलना मत, सुनना इसको। बोल। एड वाले खा गए, एड वाले। वीडियो में वो वैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देगा इसमें। ये खाली आप लोगों को देखना है, ऑनलाइन वालों को खाली देखना ही है। बहुत शानदार आवाज आएगी।
पैकिंग और होती है इसको, पता नहीं इसमें हो रहा है नहीं हो रहा। ये कोई दूसरा वीडियो था, मैं दिखाना चाह रहा था, ये नहीं था, लेकिन कोई नहीं हुआ। ये सेम मिलता जुलता ही था। तो अब देखो इस पूरी प्रक्रिया, अब इसको पे करते हैं, वो इसी को पे करेंगे जैसे वो पे कल था, उसी प्रकार से इसको आगे पीछे थोड़ी काट के, पूरा पीछे से कट जाता है वो, आगे से इसको जो दिखा रहा था उसको काट के और धोते हैं, थोड़ा ही कचरा वचरा साफ हो गया, पे कर देते। कहीं आदमी ने हाथ भी नहीं लगाया, लगाया क्या? और पूरा व्यवस्थित काम हुआ कि नहीं हुआ? ये वैरायटी भी अच्छी, इसके पीछे कारण देखो, विकसित देशों में यही चलता है। ये कंपनी, एक कंपनी है पूरी, कंपनी के पास जमीन है और प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंपनी ने जमीन खरीदी, खेती खुद ही करते हैं, तो एक दो दिन ये मशीनें ले आते हैं, उगाते रहते हैं सिस्टम से, उगाए बीज बोए, बीज अच्छे ही अपने यहाँ किस्मों से वहां की किस्में अच्छी, तो किस्मों के अंदर ऐसा नहीं है गाजर उधर जा रही है, ऐसा भी नहीं है, किस्मों का भी सिस्टम है पूरा। तो वो ऐसे अपने गाजर तो निकलती, तो एक गाजर इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, अलग अलग सिस्टम है। और बोने का तरीका भी देखो सिस्टमेटिक है, पूरा सिस्टमेटिक। अब लिखो मूली, गाइस, अब जड़ वाली सब्जी लिखो मूली। मूली को बोलते हैं रेडिश, मूली को बोलते हैं रेडिश। स्टूडेंट्स, टॉपिक डालो रेडिश, मूली मतलब रेडिश। अपने यहाँ पर भी हो रही है अच्छी खेती, ऐसी बात नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं हो रही, अपने यहाँ पर भी बढ़िया हो रहा है आजकल। बोटनिकल नाम लिखो,
रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। फिर इसके आगे लिखना आपको इसका कुल। बताओ मूली का कुल क्या होता है? क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेस, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेस, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेस। गुणसूत्र संख्या बराबर 18। उत्पत्ति स्थल बराबर, इसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या यूरोप, या कोष्टक में लिख सकते हो यूरोप। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, आराम से लिखो। अब लिखो नेक्स्ट। इसके बाद में लिखना है स्टूडेंट्स फल प्रकार। फल प्रकार इसका क्या होता है बता सकते हो? फल प्रकार सिलिकुआ। गाजर का क्या था? सीजोकार। इसका फल का मतलब सरसों जैसी जो फली आती, सरसों जैसी फली आती है उसकी बात हो रही। फिर लिखो आगे। इसका खाने योग्य भाग जड़ी होती है, खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़, रूपांतरित जड़ जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजीफॉर्म। इसमें होती है फ्यूजीफॉर्म प्रकार की, फ्यूजी इसमें होती है फ्यूजीफॉर्म प्रकार की जड़, जबकि गाजर में होती कैरेट में कॉनिकल, कैरेट कॉनिकल, कैरेट कॉनिकल, और इसमें ये होती। ठीक है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना, ये बेसिक है, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ ले सब। अरे ये पहले पढ़ा हुआ है। फिर लिखो पुष्पक्रम, पुष्पक्रम रेसीम, पुष्पक्रम लिखो रेसीम, जो कि रेसिमोस का एक प्रकार है रेसीम। आंवला पढ़ाया था तब बताया था रेसीम, तुम्हें पता है रेसीम, और उसमें बताया आंवले में रेसीम होता, रेसीम स्पाइक। तो ये बेसिक जानकारी। अब लिखो सामान्य जानकारी, इसके बाद टॉपिक डालना है सामान्य जानकारी। आपको किसी का भी वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं एग्जाम, जैसे रेफरेंस सेटाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम होता तो सुपरवाइजर में ये भी तो आ सकता है इसका नाम क्या होता। आता है सुपरवाइजर में कितने इजी इजी क्वेश्चन आए इस बार भी। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। गांव में एक वो होती है मोगरी, मोगरी जानते हो गांव में मूली मोह, तो वो भी इसी की एक प्रजाति होती है। लिखो आगे सामान्य जानकारी। टॉपिक डालो स्टूडेंट्स सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में, सामान्य जानकारी में पहले नंबर पे लिखो, सामान्य जानकारी में फर्स्ट नंबर पे लिखो मोगरी। गांव में होती है ना मोगरी, उस मोगरी का नाम लिखो। मोगरी को अंग्रेजी में कहते हैं रेड टेल रेडिश, रेड टेल रेडिश यानी कि चुईया की पूछ। क्या बोलते हैं? चुईया की पूछ जैसी तो होती वो मोगरी। तो मोगरी का नाम लिखो रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस वेराइटी, वेराइटी कोडेटस, कोडेटस, रेफेनस सेटाइवस वेराइटी कोडेटस मोगरी को बोलते हैं। रेफेनस सेटाइवस वेराइटी कोडेटस। ओके, ये जनरल नॉलेज के लिए बताया, ऐसी कोई खास बात नहीं। अब आपको बताइए कि इसके अंदर दो समस्याएं होती है। एक तो इसमें होती है प्रोटोगाइनी। क्या होती है गाइस? मूली का मतलब गोभी वर्ग ही है एक तरीके से, हालांकि गोभी वर्गीय नहीं है लेकिन कुल वही है। भाई गोभी वर्ग में तो ये नहीं आता है, लेकिन कुल तो कौन सा है? क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी सेम है, तो समस्याएं सब वही होती है। जैसे ये प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है? मादा भाग पहले पकता है, प्लस इसमें स्व अनिश्चितता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्व अनिश्चितता पाई जाती है। स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता भी दो प्रकार की होती है। इसमें जो होती है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक।
स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो चूंकि ये समस्या होती है दोनों, इनके चलते इसमें परपरागण होता है। तो इसमें परपरागण हो रहा है, उस परपरागण के पीछे कारण क्या है? प्रोटोगाइनस नेचर, यानी मादा पहले परिपक्व होना और स्व अनिश्चितता का पाया जाना। आपस में परागण नहीं हो पाता एक ही पौधे के ऊपर। स्व अनिश्चितता का मतलब परागकण वहीं पे काम नहीं करते, किसी और में काम करते हैं फिर, तो वही है। तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड, हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। उसके नीचे लिखना है स्रोत। विटामिन ए और सी दोनों होते हैं, लेकिन गाजर जितना विटामिन ए नहीं होता, इसमें हल्के फुल्के होते हैं। तो विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है, लेकिन ठीक ठाक, इतने नहीं होते कि जिनको याद रखा जा सके, ठीक ठाक बस। अब जब आप अगर बीज उत्पादन कर रहे हो, इसका क्रूसीफेरी कुल में किसी का भी बीज उत्पादन कर रहे हो, सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन को क्या बोलते हैं? सीड प्रोडक्शन। अगर आप गोभी वर्ग के अंदर बीज उत्पादन कर रहे हो, तो बीज उत्पादन जब हम करते हैं तो दो प्रकार से बीज उत्पादन होता नहीं होता। वो वाला लिख लिया सबने, पहले वाला वो लिखो, पहले मैं कह रहा हूं उसको सुनो भाई। भाई जब बीज उत्पादन करते हैं, तो हम बीज उत्पादन करते हैं तो दो प्रकार के हैं मेन मेन। तो एक तो है आधार बीज। क्या है? एक तो आधार बीज और एक है प्रमाणित बीज। एक कौन सा है गाइस? तो आधार बीज और प्रमाणित बीज किसानों को कौन सा बीज देते हैं? प्रमाणित बीज देते हैं। तो अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हो तो दूरी देखो कितनी रखते हैं। आधार बीज के लिए दो प्लॉट के बीच की पृथक्करण दूरी, कौन सी दूरी? पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो रखी जाती है 1600 मीटर। और प्रमाणित बीज के लिए रखी जाती है 1000 मीटर। कितने रखते हैं? ये गोभी में भी ये रखते हैं, ठीक है, गोभी वर्ग में भी ये रखते हैं, मूली में और गोभी वर्ग में ये। बीज उत्पादन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैसे बीज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के बीज। कौन से हैं? न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और पंजीकृत बीज। 5 बीज होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसमें कौन सा टैग होता? टैग नहीं होता। ब्रीडर या प्रजनक बीज पे कौन सा होता है? गोल्डन येलो। कौन सा होता है? फाउंडेशन पे कौन सा होता है? आधार बीज सफेद। मदर बीज किसको कहते हैं? मदर सीड। आधार को कहते हैं। आधार से फिर बनता पंजीकृत या सर्टिफाइड। तो भारत में पंजीकृत तो बनता है। सर्टिफाइड के ऊपर कौन सा होता है? नीले रंग का टैग होता है, अजार ब्लू। तो अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हो तो आधार बीज में तो दो प्लॉट के पृथक्करण की दूरी का मतलब क्या हो? दो प्लॉट के बीच की दूरी। मतलब अगर एक एक मूली का खेत यहाँ है जिसका बीज उत्पादन हो, तो दूसरा 1.5 किलोमीटर छेटी ठेठ। छेटी में समझ गए तुम? दूर है। तो ये तो राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देते हुए, मेरी बात को समझ रहे? पृथक्करण दूरी को बोला आइसोलेशन डिस्टेंस। दो प्लॉट के बीच की, बीज उत्पादन किए जा रहे हैं दो प्लॉट, उनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब तो होता है 1.6 किलोमीटर, इतना ही तो होता है। इसका मतलब 1.0 किलोमीटर, यही तो है 1.0 किलोमीटर। एक तो ये मीटर ध्यान रखना, ये लिख लिया होगा तुमने। अब आगे बढ़ो। ये आइसोलेशन डिस्टेंस तो किसी की भी कभी पूछ भी सकते हैं, देखो ये कभी और लिख लेंगे अपन। अब इसके बाद लिखना है जलवायु। जलवायु, जलवायु इसको भी कैसी चाहिए? जड़ वाली सब्जी है तो ठंडी चाहिए, क्योंकि जलवायु में ठंडी जलवायु। किसी के छूट रहा है ये वाला मैटर अभी तक? 5 सेकंड में लिख लो इसको। आधार बीज,
अब लिखो इसमें, टॉपिक डालो, क्या डालोगे? जलवायु। जलवायु इसको ठंडी चाहिए तो आगे लिखो ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु में भी इसके लिए उचित तापमान अगर आपको याद रखना हो, जड़ निर्माण या अच्छी खेती के लिए तापमान, तो जड़ निर्माण के लिए तापमान इसको कितना चाहिए? 10 से 15। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब लिखना है इसकी बीज दर। इसमें तत्व भी लिख सकते हो तीखापन वाला। तो इसमें तीखापन किसके कारण होता है तुम बता नहीं पाओगे। बोलो आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखापन, आइसोथायोसाइनेट। कच्ची पत्ता गोभी होती है, उसमें सुगंध किसके कारण आती है? कच्ची पत्ता गोभी। कच्ची पत्ता गोभी एलाइल आइसोथायोसाइनेट। और कुक्ड में डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। अब लिखो आगे बीज दर। टॉपिक डालो स्टूडेंट्स इसमें बीज दर। देखो बीज दर में दो चीजें हैं। अगर आपको जनरल बीज दर पूछे तो 9 से 12 किलोग्राम। कितने करोगे? 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टर। 9 से, सामान्यतः अगर आपको पूछ लेंगे, ज्यादातर यही पूछते हैं, मतलब 9 से 12 या 10 से 12। लेकिन 12th की बुक में इस हिसाब से दे रखी। 12th की जो बुक है, 12th बुक, उसमें इसकी दो प्रकार की किस्में दे रखी है। एक तो दे रखा है उष्णीय किस्में, अपने यहाँ वाली उष्णीय किस्में, और एक दे रखा है उसमें शीतोष्णीय किस्मों की, शीतोष्णीय किस्मों वाली। तो उष्णीय किस्मों की बीज दर अपने यहाँ वाली है 6 to 8 किलोग्राम, और शीतोष्णीय किस्मों की 8 to 10 किलोग्राम। तो अगर आपको ऑप्शन के आधार पर करना, अगर आपको पूछे कि उष्णीय की कितनी होती है, शीतोष्णीय की कितनी होती है, ये बाकी जनरल यही पूछते हैं। जो नॉर्मल है वही ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ज्यादातर परीक्षाओं में नॉर्मल वाली ही पूछी जाती है। अब टॉपिक डाल दो इसके बाद उन्नत किस्में, ठीक है। डन गाइस, क्या टॉपिक डालो? उन्नत किस्में। लिखो उन्नत किस्में। गाजर में ये, इसमें मूली का तीखापन भी तो पूछ सकते हैं परीक्षा में। बता दोगे तुम? सुपरवाइजर में आएगा, पुराने पेपर देख लेना। मूली में तीखापन किसके कारण होता? अब लिखो आगे उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज लिखो। उन्नत किस्में, इसमें भी दो ग्रुप बनेंगे। इधर तो आपको वही वाली चीज वापस लिखनी है। यहां तो लिखना है एशियन किस्में, एशियन किस्में, एशियन किस्में, या इनको बोलते हैं उष्णीय किस्में, या इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल वेराइटीज। इनको बोलते हैं यूरोपियन किस्में, यूरोपियन, या इनको बोलते हैं शीतोष्णीय, शीतोष्णीय, या इनको बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेट वेराइटीज। इन दोनों की भी विशेषता है। क्या विशेषता है? जैसे उधर थी, एक आधा पॉइंट ज्यादा नहीं है, ठीक है। इधर तो आपको लिखना स्टूडेंट्स अधिक तीखापन। अपने यहाँ वाली किस्मों में अधिक तीखापन होता है, अधिक तीखापन, जबकि यूरोपियन किस्मों में कम तीखापन होता है। इसमें लिखना है आपको कम तीखापन,
कम तीखापन, अधिक तीखापन, कम तीखापन। ओके, यहां पर इनमें तीखापन ज्यादा होता है तो अधिक थायो जो आइसोथायोसाइनेट पे वो भी ज्यादा है, अधिक आइसोथायोसाइनेट, अधिक आइसोथायोसाइनेट। और इसके अंदर होता है कम आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि तीखी कम होती है, कम आइसोथायोसाइनेट, कम आइसोथायोसाइनेट, कम आइसोथायोसाइनेट। अब किस में लिखेंगे, ये तो एक थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो गया। अब अपन लिखेंगे किस में कौन कौन सी, ठीक है, घबरा थोड़ी रहो तुम लोग। ठीक है, फिर सुपरवाइजर बन जाओगे तो ऐसे फीलिंग करोगे बन जाऊंगा तो ये होगा यूं, नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, लेकिन बन सकते हो। जैसे अभी इस बार पीजी में अपने यहाँ जो बैच, तो इस बार देखना रैंक आएगी जो अपने यहीं से आएंगे सब, टॉप 100 के अंदर ज्यादातर अपने यहीं के रैंक, हर बार हर साल पीजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ऐसे रैंक अपने यहीं से आती। इस बार तो 100 तक अपने यहाँ से नहीं आ जाए, कोई एक आधा बीच में आ जाए तो आ जाए, प्री पीजी के अंदर 100 तक रैंक आएगी, 100 तक अपने यहीं से आएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। मतलब टॉप 100 के अंदर 70-80 लड़के अपने यहाँ से आ सकते इस बार पीजी में, लेवल है थोड़ा। अपन ने पीजी का इस साल तीसरी बार बैच है, तीसरा बैच, फर्स्ट बैच जो चलाया था उसमें फर्स्ट रैंक थी, लेकिन ऑफलाइन में लड़के 5-7 थे खाली, फिर भी फर्स्ट रैंक थी। पिछली बार जो बैच था उसके अंदर 41 लड़के थे, फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे रैंक थी। इस बार तो अपने पास होशियार भी लड़के हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। इस बार लड़के एंड ऑनलाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो है ही है। तो इस बार अच्छा है माहौल, सही नहीं? तो इसलिए क्या है कि इसलिए तुम भी तो आ सकते हो, ऐसे नहीं भी पीजी वाले से आएंगे। चलो लिखो, इसमें वैरायटी लिखो, अब अच्छी अच्छी किस्में लिखना चालू कर रहे हैं। पूसा देसी लिखो, पूसा देसी, पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा रश्मि या पूसा रेशमी, कई जगह रश्मि भी लिखा हो लेकिन रेशमी ही लिखना तुम, रश्मि रेशमी, ठीक है ना? पूसा रश्मि, पूसा रेशमी, दो। पूसा देसी, पूसा रश्मि। अब लिखो पूसा चेत की, सबसे प्रसिद्ध किस्म पूसा चेत की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी पूसा चेत की। पूसा चेत की को चैत्र महीने में लगाते, कब लगाते हैं? चैत्र महीने में लगती है। तो ये सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन, सुपरवाइजर 2015 में, चैत्र महीने में लगती चेत की। तो यहां पे लिखना है गर्मी में लगाने हेतु, गर्मी में, गर्मी में लगाने हेतु फेमस है ये। गर्मी में लगाने का मतलब है मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक, मार्च से अगस्त। तो जब मार्च अप्रैल आता है तो चैत्र महीना भी आता है, आता नहीं आता? चैत्र, फिर बैसाख आता, बैसाख में बाल विवाह हो जाता, फिर बैसाख में आती है आका तीज। तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया आती या कृष्ण पक्ष की? बैसाख शुक्ल तृतीया है। बैसाख महीना आते ही पहले शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। बैसाख महीना चालू होते ही पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो बैसाख शुक्ल तृतीया में आती होगी ये अक्षय तृतीया, आका तीज। तो ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जो हम मार्च से समर सीजन में बोते हैं? तो चैत्र से याद रखना, चैत्र महीना वाला चैत्र। नेक्स्ट लिखो अब आगे, अब इसके आगे लिखना है, 3 वैरायटी लिख ली, चौथी पूसा सागरिका, पूसा, पूसा सागरिका, पूसा सागरिका। पूसा सागरिका की पहली बैंगनी रंग की किस्म है, इसके बैंगनी रंग के आते हैं वो जड़ें जो होती है। फर्स्ट बैंगनी रंग की मूली, फर्स्ट बैंगनी रंग की किस्म, मतलब इसके ये मूली सफेद तो आपने सबने देखी होगी, लेकिन ये होती है बैंगनी रंग की, ठीक है, पूसा सागरिका। और भी होती है बैंगनी रंग की, जैसे पूसा गुलाबी,
पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, ये किस्म, पूसा गुलाबी होगी, पूसा जामुनी, ये सब। ठीक है, गुड। पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी। सर गुरुजी सांस ऊपर नीचे हो रही है, सांस ऊपर नीचे हो रही, जो क्या नया काम कर रहा है क्या? सांस सबकी यही तो हो रही भाई, सबकी सांस ऊपर नीचे हो रही, तो सांस ऊपर नीचे तो क्या रोकूं, क्या करूं मैं, क्या करूं बता। पूसा गुलाबी और पूसा जामुनी। फिर लिखो नेक्स्ट, अर्का निशांत। देखो अर्का निशांत, बहुरोग प्रतिरोधी है ये, अर्का निशांत बहुरोग प्रतिरोधी। बहुरोग, अर्का निशांत एक बहुरोग प्रतिरोधी किस्म, बहुरोग प्रतिरोधी। अर्का निशांत इज ए बहुरोग प्रतिरोधी किस्म। ठीक है, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट। फिर लिखो चाइनीज पिंक, चाइनीज पिंक, चाइनीज पिंक, जापानीज व्हाइट, चाइनीज पिंक, जापानीज व्हाइट, चाइनीज पिंक, जापानीज व्हाइट, जापानीज व्हाइट, पंजाब सफेद, पंजाब सफेद। इनमें से भी एक ट्रेंड है कि एशियन कौन सी, यूरोपियन कौन सी, ये भी पूछा जाता है उसमें। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि एशियन कौन सी, यूरोपियन कौन सी, ये भी क्वेश्चन पूछने लग गए अब। तो इसलिए क्या तुम्हारे लिए चैलेंज बढ़ गया थोड़ा। जापानीज व्हाइट एक प्रसिद्ध किस्म, ये आते हैं एग्जाम में सभी क्वेश्चन, सही नहीं? तो ये कुछ किस्में थी जो कि एशियाटिक थी। वापस एशियाटिक देखो, बोल पूसा देसी, पूसा रेशमी, पूसा चेतकी, पूसा सागरिका, पूसा गुलाबी, पूसा जामुनी, अर्का निशांत, चाइनीज पिंक, जापानीज व्हाइट, पंजाब सफेद। अब इधर लिखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले लिखो पूसा हिमानी। पूसा हिमानी भी एक फेमस वेराइटी, इसको पूरे साल भर ही लगा सकते हैं। पूसा हिमानी को पूरे वर्ष भर लगा सकते हैं, वर्ष भर उगाने हेतु। कि कौन सी वेराइटी वर्ष भर उगाने हेतु फेमस है? तो ये वेराइटी जो है वर्ष भर उगाने हेतु फेमस, वर्ष भर उगाने हेतु, थ्रो आउट द ईयर, पूरे साल लगा सकते हैं इसको। पूसा हिमानी को पूरा साल लगा सकते हैं, थ्रो आउट द ईयर, पूरा साल या वर्ष पर उगाने हेतु। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। अब इसमें लिखो स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? अगली वैरायटी लिखो पूसा मृदुल्ला, पूसा मृदुल्ला, पूसा मृदुल्ला। इसके किस्म अर्का मृदुल्ला अमरूद की और मृदुल्ला अनार की। फिर लिखो पूसा श्वेता, पूसा श्वेता, पूसा हिमानी, पूसा मृदुल्ला और पूसा श्वेता। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। पूसा हिमानी इसकी फेमस वैरायटी होगी। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ पहले कि पूर्ण किस्म को पूरे साल उगा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। अब लिखो स्कारलेट ग्लोब। अगली वैरायटी लिखनी है स्कारलेट, स्कारलेट ग्लोब। स्कारलेट ग्लोब की ये विशेषता है कि ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती। ये फसल 25 से 30 दिन में तैयार, 25 से 30 दिन में तैयार, 25 से 30 दिन में तैयार, 25 से 30 दिन में तैयार। ठीक है, 25 से 30 दिन में तैयार। डन गाइस, तो 25 से 30 दिन में ये तैयार है। फिर चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आया पिछले साल कि कौन सी ऐसी वैरायटी है मूली की जो खाली 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती। एक प्रश्न ये भी आया कभी कि कौन सी ऐसी फसल है जो सबसे कम समय में ली जा सकती। तो मूली आती है उसमें। जैसे 1 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, दो फसलों के बीच में गैप है, तो आप ये फसल ले सकते। तो सबसे कम समय में कौन सी क्रॉप तैयार होती है? मूली होती है। स्कारलेट ग्लोब लिख लिया, आगे बढ़ो। स्कारलेट ग्लोब के आगे यूरोपियन किस में पढ़ रहे हैं अपन? लिखो व्हाइट इसिकिल, व्हाइट
इसिकल या इसिकल, व्हाइट इसिकल, 30 दिन में तैयार। 30 दिन में ये हो जाती है रेडी टू हार्वेस्ट। 30 दिन में तैयार। ओके, 30 दिन में हो जाती है तैयार। गुड। अब लिखो नेक्स्ट। एक वैरायटी है रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड। रैपिड रेड, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, खाली 21 दिन में तैयार। 21 दिन में तैयार, 21 दिन में तैयार, मतलब खाली 21 दिन में ही आपकी फसल तैयार हो गई। लो, और क्या ही चाहिए? सही नहीं? रेडी टू हार्वेस्ट इन 21 दिन। कोई दिक्कत? अब ये किस्में हो गई। अब ये दोनों तो हो गई। अब ऐसी किस्में जो एशियन यूरोपियन दोनों प्रकार की मिक्स। इसके बाद में नीचे लिख लेना, इसके तो टेबल बंद कर दो ये तो नीचे से, फिर अन्य किस्में लिख दो। अन्य किस्में लिख दो, उसमें 2 किस्में और लिखो अन्य में। अन्य में का मतलब जो ठंडी जलवायु में भी हो जाती है, जिनको आप एशियन भी है और यूरोपियन मिक्स। एशियन यूरोपियन मतलब दोनों ही तरीके की जो है मिक्स वैरायटी। उनके अंदर एक तो है पूसा चंद्रिमा, पूसा चंद्रिमा, चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिमा। पूसा चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिमा। पूसा चंद्रिमा, पूसा स्वर्णिमा, ये दोनों किस्में भी मूली की अन्य किस्मों में है, जो कि दोनों प्रकार की मिक्स टाइप। मूली खाने के हानिकारक प्रभाव। मूली खाने के लाभदायक ही है प्रभाव, हानिकारक कुछ नहीं। मूली खाने से पाचन सुधरता है। मूली खाने से आपके पोषक तत्व जो होते हैं वो मिलते हैं। और भी फायदे ही हैं। मूली मूली खाने के तो फायदे ही हैं, नुकसान तो सुनने में नहीं आया है। यहाँ तक डन है सबके? सबने लिख लिया क्या? एक फोटो देखो, वीडियो 2 मिनट रुको पहले। देखो, पर्पल कलर्ड, पर्पल कलर्ड रेडिश। नहीं, चुकंदर नहीं, ऐसी भी किस्में आ रही ना आजकल। ये मूली की किस्में। हाँ, ये किस्में गोल भी था, जैसे स्कारलेट ग्लोब। स्कारलेट ग्लोब में से ग्लोब के जैसे यूं थोड़े इस तरीके से फ्रूट ही आते हैं, ऐसे भी आते हैं। सलजम से मिलती जुलती होती है, सलजम अलग है, लेकिन जैसे ये रेडिश है, देखो पर्पल प्लम रेडिश। मैं जो दिखा रहा हूँ वो किस्म ऐसी ही दिखती है, लेकिन मैं सर्च ही कर लेता हूँ सीधा। लो, क्या नाम था उसका? पूसा, पूसा सागरिका। पूसा सागरिका है ना, इंडिया फर्स्ट। ये पूसा सागरिका, ये वाली पूसा सागरिका ऐसी वैरायटी, ये यहाँ लिखा हुआ अभी। वो तो पूसा जामुनी, पूसा जामुनी, जामुनी रंग की होती है। सही नहीं? पूसा जामुनी तो जामुनी रंग की मूली है, ऐसे करके। यहाँ और भी लिखा हुआ आ जाएगा कहीं न कहीं तो। गूगल पे आता है, इस पे नहीं आता। थकान हो रही थी, एक वीडियो देखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? रुको, थोड़ा क्या ठीक रहेगा, है ना? थोड़ी तबीयत भी यूं ही हो रही है। इस पे वो टोमेटो वाला देखते हैं, कल्टीवेशन। स्ट्रॉबेरी तो अपने यहाँ खूब होती है। कल रात को खूब स्ट्रॉबेरी खिलाई स्टाफ को। फोन के ऐड ऐसे आने लग गए हैं। आईफोन नया आया दिखा कोई? अपन तो टोमेटो का कल्टीवेशन वहां देखेंगे तो कोई बात बनेगी। गूगल पे क्या लिखे अपन?
है। ये तो अपने वाले का आगे, जहाँ अपने वालों की एंट्री हो जाती है वहां खत्म करके मानते हैं उसको। ये वाला, ये इसमें तो आलू है ये तो। ये टमाटर का भी है एक वीडियो, लेकिन वो यहाँ है तो। जहां जहां अपने वालों की एंट्री होगी वहां तो खत्म कर दिया उसको, खेल ही खत्म। 2-3 मिनट का ही ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये इतना दमदार नहीं। प्रोसेसिंग लिखो, क्या पता उस हिसाब से आ जाएगा कुछ ऐसा। ये, हाँ इस बार सही है नहीं। जल्दी जल्दी देख लो थोड़ा सा। नींद आ रही तेरे को? बड़ा होगा काफी वीडियो, है छोटा था। नहीं नहीं, कोई समुद्र नहीं।
इसमें कुछ और आने लग गया था, ये पीच आने लग गया था, पीच। ये आड़ू आड़ू। तो अपन जहां सोचते नहीं है ना वहीं से चालू होती चीजें, सही नहीं? तो कितने बड़े स्तर पे कर रहे लोग बाग हैं, कर रहे नहीं कर रहे? अब वो तुम देख रहे हो एक ही बार में तोड़ लिया उनको, तो वो खराब हो रहे हैं ना दे अभी, लेकिन इतने बड़े खेत तुम करे कौन? अपने यहाँ क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक एक को उठाने में, कई लोग तो मूंगफली के खेत में मूंगफलियां निकलती, उस बाद में कई किसान उसको एक एक मूंगफली को इकट्ठा और करते हैं पूरे खेत में। अब उनको ये नहीं पता कि पूरा पूरा दिन करूंगा तो कुछ नहीं निकलना ज्यादा, ये है। तो वो समय का सदुपयोग करते हैं और पूरा एक सिस्टम है वहां। कुल मिला के माहौल ऐसा है। टॉपिक लिखो देख विकार। देखो इसमें रोग जो है ना, रोग वो गोभी वर्ग टाइप के रोग है सारे। इसमें जो रोग है, इसमें रोग है ज्यादातर, ज्यादातर रोग है गोभी वर्ग के जैसे। ज्यादा रोग जो है वो गोभी रोग में, गोभी वर्ग में मेंशन कर रखे हैं आगे, ठीक है? तो जो गोभी वर्ग में है ज्यादातर रोग वही लगते हैं, ठीक है? ऐसा। इसमें लिखो दैहिक विकार। टॉपिक डालो दैहिक विकार। और जो दो तीन दैहिक विकार थे खाली नाम लिखो उनका, पहले पढ़ रखे हैं अपन ने। बताओ कौन कौन से दैहिक विकार लगते हैं इसमें? इसमें लिखो, सबसे पहले लिखो पीथीनेस। एक तो है पीथीनेस, एक इसमें क्या आता है पीथीनेस के अलावा ब्राउन हर्ट, ब्राउन हर्ट, और एक आता आकाशीन, आकाशीन। पीथीनेस, ब्राउन हर्ट, आकाशीन, ठीक है? अब इसमें जो पीथीनेस है, पीथीनेस का मतलब अंदर से बिल्कुल खोखला टाइप का हो जाता है। जब अपन खाते हैं तो यूं बिल्कुल ढीला ढीला टाइप का लगता है। ढीला का मतलब, हाँ, अंदर से उत्तकों में हवा भर जाती है उसमें, ठीक है? तो उत्तकों में हवा भरना एक कारण है इसका अधिक तापमान। क्या है? एक कारण तो है इसका अधिक तापमान, और एक है लेट हार्वेस्टिंग। क्या है गाइस? लेट हार्वेस्टिंग मतलब देरी से जो तोड़ाई की जाती है या देरी से खुदाई। अगर आप देरी से खुदाई कर रहे हो, समय पे इसको नहीं जो है हार्वेस्ट कर रहे हो, तो दिक्कत है, ठीक है? एक क्वेश्चन तो ये। आकाशीन, जिसमें मूल्य की जड़ की वृद्धि रुक जाती है, बोरोन की कमी से होता है। अंदर से भूरापन भी बोरोन की कमी से ही होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे बीएचयू में आ रखा है ब्राउन हर्ट, जेट सीयूटी पीजी वगैरह में 5 7 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका पीथीनेस। आकाशीन अभी कोटा जोबनेर यूनिवर्सिटी के टीए के अंदर आ रखा है। भी आकाशीन होता है, मूली में होता है, किस कारण से होता है? बोरोन की कमी से होता है। ब्राउन हर्ट बोरोन की कमी से। पीथीनेस होता है अधिक तापमान और देरी से खुदाई करने के हिसाब से, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अब लिखो गाइस नेक्स्ट। यहां तक हमने कुछ लिखा क्या अभी तक? पीथीनेस पढ़ लिया, मिलान करो में पीथीनेस भी आ सकता है, ब्राउन हर्ट भी आ सकता है, आकाशीन भी आ सकता है। देखो आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब लिखो नेक्स्ट। अब ये तो खत्म हो गया। अब लिखो गोभी वर्गीय सब्जियां। टॉपिक डालो गोभी वर्गीय सब्जियां, जिनको बोलते हैं कॉल क्रॉप्स। गोभी वर्गीय सब्जियों को बोलते हैं, गोभी वर्गीय में लिखो कॉल क्रॉप्स, ओके? अब गोभी वर्ग भी काफी अनसन सब्जियां हैं, तो लंबा चौड़ा टॉपिक है। शुरू करो, लिखो गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी, गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। इसमें आप लोगों को लिखना है कॉल क्रॉप्स, कॉल क्रॉप्स। गोभी वर्गीय सब्जियों में है कॉल क्रॉप्स। अब इसमें यह है कि ये जो यहां पर कॉल शब्द है ना, कॉल, ये कॉल शब्द, ये कॉल शब्द जो है, कॉल वर्ड लेटिन भाषा का शब्द है। कौन से लैंग्वेज का है? ये एक लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द या लेटिन भाषा का शब्द है। ये इसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है तना। क्या होता है गाइस? अर्थ होता है स्टेम, यानी कि तना। अर्थात जो गोभी वर्ग है गाइस, इस गोभी वर्ग के अंदर ये जो कोल शब्द देख रहे हो, कोल, ये एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तना या फिर स्टेम। पहली बात तो ये।
दूसरा, कुछ जो मेन गोभी है उसमें, जैसे कि एक गोभी तो है फूल गोभी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ये शब्द ही एक लैटिन शब्द, कॉलीफ्लावर जिसको फूल गोभी कहते हैं, ये एक प्रकार का लैटिन शब्द। एक होता नोल खोल, नोल खोल जिसको गांठ गोभी कहते हैं। नोल खोल का मतलब होता है गांठ गोभी। यह एक प्रकार का जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन शब्द। एक शब्द इसके अंदर है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोकली। तो जो ब्रोकली शब्द है या ब्रोकोली शब्द है, वो एक इटालियन लैंग्वेज का शब्द। ब्रोकोली एक प्रकार का इटालियन शब्द, इटालियन ये भाषा का शब्द है ना, इटालियन। तो ये अलग अलग भाषा का यहाँ पर लैटिन टर्म है, तो कोई जर्मन है तो कोई ये तीन शब्द। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। भाई कॉलीफ्लावर फूल गोभी को कहते हैं, वो एक लैटिन शब्द है, कॉलीफ्लावर लैटिन शब्द है। फिर नोल खोल एक जर्मन शब्द है, और ब्रोकली एक इटालियन शब्द है। ये जनरल नॉलेज था। अब अपने को इन सभी गोभी के पूर्वज की बात करनी। ये सभी गोभी वर्गीय सब्जियां कहां से आई, किस प्रजाति से बनी, तो इनका लिखना है पूर्वज। जितनी भी गोभी है, ये सारी गोभी कहां से आई या कौन सी प्रजाति से बनी, तो यहां पर लिखना है सभी या गोभी वर्ग का पूर्वज। जो सभी गोभी है ना, जितनी भी गोभी, तो गोभी वर्ग का पूर्वज जो है, पूर्वज, वो पूर्वज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब। तो गोभी वर्ग का पूर्वज एक ही है, जिसका नाम लिखना है, जिसको कहते हैं वाइल्ड कैबेज, जंगली पत्ता गोभी। वाइल्ड कैबेज कहा जाता है जंगली पत्ता गोभी, या उसका नाम है कोलवर्ट। कोलवर्ट, कोलवर्ट गाइस, जंगली पत्ता गोभी है जिसको हम लोग कोलवर्ट भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार की इसकी जंगली प्रजाति, इसका पूर्वज। तो गोभी वर्गीय सब्जियों का पूर्वज है वाइल्ड कैबेज या फिर कोलवर्ट। जिसे कहते हैं अपन ब्रेसिका ओलेरेशिया। इसका नाम क्या होता है, देखो ब्रेसिका, लिखो ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस इंपॉर्टेंट है। दो ही पूर्वज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टमाटर का और एक गोभी वर्ग का। ये दो पूर्वज ही आपको याद रखने, ये कई परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, कि गोभी वर्ग का पूर्वज है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। अब अपने को आगे बढ़ना है और सभी गोभी के बारे में थोड़ा सा एक परिचयात्मक तरीके से इंट्रोडक्शन देखेंगे अब अपन। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस, ये इन सभी गोभी का कॉमन, इसका ही नाम है, ये कोलवर्ट या वाइल्ड कैबेज का ही नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रिस। जैसे एक होता अंगूर, अंगूर का पूर्वज क्या है, वाइटिस विनिफेरा सब स्पीसीज सिल्वेस्ट्रिस। याद नहीं रखना लेकिन है। जैसे एक प्रजाति और है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा की, जैसे फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, वो भी उसकी पूर्वज। यहां तक लिख लिया था सबने। अब अपन बात कर रहे हैं कोल क्रॉप्स की। किसकी बात हो रही है गाइस, पहले भी किसी की बात हो रही थी, पहले भी कोल क्रॉप की ही हो रही थी, अभी भी कोल क्रॉप की होगी। तो सबसे पहले आपको लिखना है फूल गोभी। सबसे पहली सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी को हम लोग बोलते हैं कोलीफ्लावर, कोलीफ्लावर। फूल गोभी को बोला जाता है कोलीफ्लावर। दूसरी सब्जी है पत्ता गोभी, सेकंड है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी जिसको कहा जाता है कैबेज। पत्ता गोभी को कहते हैं स्टूडेंट्स कैबेज। तीसरी गोभी जिसे हम लोग कहते हैं गांठ गोभी, गांठ गोभी, इसकी अंग्रेजी होती है नोल खोल, नोल खोल, नोल खोल।
एक गोभी होती है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं चौथे नंबर पे ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली। इनका वैज्ञानिक नाम भी लिखने वाला हूं अभी। एक गोभी होती है जिसको बोलते हैं केल, KALE, केल। और एक गोभी होती है ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रुसेल्स स्प्राउट। इस प्रकार से केल और ब्रुसेल्स स्प्राउट। अब इनके वैज्ञानिक नाम लिखने वाले हैं, तो कौन अपने हिसाब से व्यवस्थित लिखो वैसे लिखना। फूल गोभी को बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, बोट्राइ ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस नंबर 1, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। फिर लिखो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के आगे लिखो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी, वेराइटी गोंगी लोडस, गोंगी, गोंगी लोडस। गोंगी लोडस को कई बार कोलोरापा भी कहा जाता है, कोलोरापा, कोलोरापा, गोंगी लोडस या कोलोरापा। फिर लिखो ब्रोकली, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका, बोट्राइटिस कैपिटाटा, गोंगेलोडस या कोलोरापा या ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका, इटालिका। चले आगे। अब लिखो केल, केल का नाम, केल एक गोभी वर्ग की सब्जी ही होती है, उसका नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसिफाला, एसिफाला, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसिफाला। और इसका नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा, गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गेमीफेरा। ये चीजें फर्स्ट ही क्लास में पढ़ी हुई, इसलिए ज्यादा लोड वाली बात नहीं, ये हमने शुरू में पढ़ रखा पहले पूरा में। सही नहीं? गुड। अब इनके खाने योग्य भाग इनके कोष्टक में लिख रहा हूं, समझ रहे हो? इनके खाने योग्य भाग इनके कोष्टक में। तो जैसे इसका खाने योग्य है पुष्पकुंज, पुष्पकुंज। क्या आगे लिखना चाह रहे हो? जगह नहीं बच रही। हाँ तो ये लिख, ये किस किस के छूट रहा अभी तक? जल्दी लिखो इसको, इसको लिखो, फिर खाने योग्य भाग अलग से लिख लेते हैं, नहीं तो मिक्सचर हो जाएगा। सही नहीं? हम्म, क्या नहीं आएगा? हाँ तो 1 मिनट लगेगा, कितनी देर लगेगी, आगे लिख लेंगे। आगे लिख लो, इसके बाद खाने योग्य भाग। ब्रुसेल्स स्प्राउट को मिनी कैबेज भी कहते हैं, सही कह रहा हूं। इस ब्रुसेल्स स्प्राउट को हमने पढ़ा था पहले, इसको मिनी कैबेज कहते हैं, मिनी कैबेज। ब्रुसेल्स स्प्राउट को कहा जाता है मिनी कैबेज, मिनी कैबेज। ओके।
ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए, जो बाद में ज्वाइन करा उनको भी याद होने चाहिए। सही नहीं? मेरे साथ रिपीट करो एक बार, बोलो फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी केपिटाटा, कांच गोभी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गोंगिलोडस, ब्रोकली, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटालिका, केल, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी एसिफाला, ब्रुसेल्स स्प्राउट, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गेमीफेरा। खाने योग्य भाग लिखो सबसे पहले, फूल गोभी, फूल गोभी। दूसरा लिखो ब्रोकली, ब्रोकली। फिर लिखो पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। फिर लिखो गांठ गोभी। देखो मैंने थोड़ा उल्टा चेंज किया इसमें ना, तो ये देखना वापस। तो फूल गोभी में होता है कर्ड, जिसको पुष्प कुंज कहते हैं, पुष्प कुंज। ब्रोकली के अंदर होता है अपरिपक्व पुष्प कलिका, अपरिपक्व पुष्प कलिका, अपरिपक्व पुष्प कलिका। पत्ता गोभी के अंदर होता है हेड, हेड। गांठ गोभी में होता है नोब, फूला हुआ तना, फूला हुआ, फूला हुआ तना, फूला हुआ तना। ऊपर वाले जो दोनों देख रहे हो, ये पुष्प क्रम का रूपांतरण है एक तरीके से, पुष्प क्रम का रूपांतरण। नीचे जो दोनों देख रहे हो हेड और ये दोनों है तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण। समझ गए? जेट में इसी सुपरवाइजर में पिछली बार इसी का क्वेश्चन आया हुआ कि सुपरवाइजर में क्या आया था, कौन सी गोभी वर्ग में सब्जी आती, आया था ना प्रश्न कि कौन सी सब्जी गोभी वर्ग में आती। तो कोल क्रॉप में क्या आता, यूं था कोल क्रॉप से संबंधित कौन सी है, तो एक ऑप्शन था फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन और टमाटर। तो फिर था ए बी सही, क्या था, ए और बी दोनों सही, बी सी सही, ऐसे था। तो वो फूल गोभी पत्ता गोभी था। तो फूल गोभी और ब्रोकली एक प्रकार से पुष्प क्रम का रूपांतरण है, और पत्ता गोभी और गांठ गोभी एक प्रकार से नोब का रूपांतरण। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? आज भी हमने चीजें तो पढ़ी ही है, लेकिन वह ठीक रहा आज, थोड़ा सीखा भी है। कोई वीडियो देखते हैं तो भी सीखते ही हैं कुछ तो। तारीख बताओ? 22 तारीख हो गई, देखते देखते। डन। कल टेस्ट नहीं तुम्हारे, तो संडे को लगवा देगा 2-3 क्लास। मेरे हाथ से मारकर तो कभी गिरता भी नहीं, किसी का छूटा तो नहीं।